और ये जितनी जल्दी हो सके, ये हमारी रिवाइवल की बिगिनिंग वो होगी। हम फिर से शुरू करेंगे अपने मुल्क को उठाने के लिए। वो होगा ही तब जबकि एक गवर्नमेंट आए और गवर्नमेंट आए अच्छी अक्सरियत से। तो कमजोर गवर्नमेंट के साथ तो ये आप कर ही नहीं सकते, रूल ऑफ लॉ ही नहीं स्टैब्लिश कर सकते। तो वो उसका बेसिस होगा कि हमने कानून के नीचे कानून की बालादस्ती कायम करनी, उसके बाद वो इन्फोर्स करे रूल ऑफ लॉ। मुल्क में सदारती निजाम होना चाहिए। अक्सरियत से आने वाली हुकूमत कानून की हुक्मरानी कायम करेगी। ताकतवर हुकूमत होगी तो ठोस पॉलिसीज पर अमल दरामद हो सकेगा। इमरान खान का सेमिनार से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा, जब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे इस्तेहकाम नहीं आएगा। ये जितनी ताखीर करेंगे तहरीक इंसाफ को ही फायदा होगा। मुल्क में हर जगह माफिया बैठे हैं। सबसे ताकतवर माफिया प्रॉपर्टी माफिया है। तहरीक इंसाफ की 26 नवंबर को पिंडी पहुंचने की कॉल। कौन कब कहां से पहुंचेगा, बोल न्यूज तफसीलात सामने ले आया। लाहौर से काफिले 26 नवंबर की सुबह 9 बजे रवाना होंगे। जनूबी पंजाब से खिलाड़ी 25 नवंबर की शाम पिंडी पहुंचेंगे। शुरका के क़याम व तआम के लिए इकबाल पार्क में खैमा बस्ती बनी होगी। असद उमर कहते हैं मुल्क भर से काफिले आएंगे। तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। 26 नवंबर को रावलपिंडी में जलसा। रैलियों को इस्लामाबाद से गुजरने की इजाजत दी जाए। इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड इस्तेमाल करने का हुक्मनामा जारी किया जाए। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरखास्त दायर कर दी। कारकुनान को हिरासा करने से रोकने के अहकाम भी जारी करने की इस्तदा। अदालत ने दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित हुए। नैब तरमीम के बाद इसहाक डार को भी क्लीन चिट मिल गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ट्रायल बंद। एहतसाब अदालत ने कार्रवाई रोक दी। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए। नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत केस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला भी इख्तियार से बाहर है। नैब रेफरेंस को वापस अरसाल। कोई आवाज भी लगाए तो शहबाज शरीफ बैरून मुल्क चले जाते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ इतना डरते थे तो फिर वजीर आजम बनने की क्या जरूरत थी। जब तक इंतखाबात नहीं होंगे मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। फरूख हबीब बोले इमरान खान ने पाकिस्तान की अवाम को शऊर दिया। अवाम चोरों और नाअहलों को इख्तिदार में देखना ही नहीं चाहते। पहले इन्होंने मुल्क का पैसा लूटा, अब मईशत को तबाह कर दिया। इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज किया जाए। आजम सवाती को इंसाफ फराहम किया जाए। अरशद शरीफ के कातिल गिरफ्तार किए जाएं। पीटीआई सेनेटर्स की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा सबसे बड़े रहनुमा को इंसाफ नहीं दिया जा रहा। पार्लियामेंट आज तक एक ऑक्शन हाउस बन चुका है। फौरी इलेक्शन के अलावा मुल्क बचाने का कोई रास्ता नहीं। तस्नीम हैदर के बयान की रोशनी में पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज हो सकता है। नवाज शरीफ के हमले में मुलजिम बनाया जा सकता है। इक़दाम कत्ल और साजिश की दफात लग सकती हैं। एतजाज एहसन ने बोल न्यूज को सब बता दिया। कहा तस्नीम के बयान के बाद नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापस आना मुश्किल हो गया। शहबाज शरीफ इसी को तैनाती करेंगे जिसे नवाज शरीफ चाहेंगे। बोल न्यूज के सीनियर एंकर अरशद शरीफ का कत्ल। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने चीफ जस्टिस को तहफ्फुजात के लिए खत लिख दिया। मामले पर खुद नोटिस लेने की अपील। सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बनाने की दरखास्त। लिखा अरशद शरीफ के कत्ल से सहाफी बरादरी गहरे सदमे में है। कौम कत्ल से जुड़े सवालात के जवाब चाहती है। शहीद सहाफी के खानदान और सहाफी बरादरी को अदालत पर एतमाद है। कराची में 15 जनवरी को बलदियाती इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। आईजी और सेक्रेटरी दाखिला को सिक्योरिटी इंतजाम करने का हुक्म। हैदराबाद में भी 15 जनवरी को बलदियाती इलेक्शन शेड्यूल। तफसीली फैसले में कहा सिंध में बलदियाती इंतखाबात कराने की हर मुमकिन कोशिश की। सिंध हुकूमत के हरबों से ताखीर हुई। हकीकी सहाफत के लिए बोल। बोल खड़ा है, बोल डटा है सच और हक के लिए। गैर कानूनी पाबंदियां, दबाव के खिलाफ बोल सीना सपर। समी इब्राहिम जमील फारूकी को चैनल से निकालने से बोल का इनकार। इमरान रियाज खान की पुकार। शहीद अरशद शरीफ के साथ हर मजलूम सहाफी के साथ। प्रेस रिलीज में बोल इंतजामिया का ना झुकने का आज़म। पाकिस्तान की आवाज, 22 करोड़ आवाम की आवाज।
हकीकी सहाफत के लिए बोल की आवाम से दुआओं की अपील। आजादी सहाफत पर बोल न्यूज की खुसूसी नशरियात। बोल चैनल के मालिकान, बोल चैनल की तमाम इंतजामिया, कदम बढ़ाओ बोल चैनल। बोल के तमाम एंकर जितने मुलाजमीन हैं उनको सलाम पेश करते हैं कि वो डट के खड़े हैं हक और सच के साथ, और इंशाअल्लाह इसी तरह हक और सच के साथ खड़े रहेंगे। और बोल की रैंकिंग आपको पता है आजकल पाकिस्तान में टॉप पे चल रही है। आपकी जुर्रत, आपकी हिम्मत और जिस तरह आप खड़े हैं, आपके साथ पाकिस्तान की पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। शोएब शेख की जान को खतरा है। शोएब शेख बहादुर इंसान हैं, बहुत हिम्मत से हक का साथ दे रहे हैं। इमरान खान का बोल न्यूज़ को खराज तहसीन, कहा बोल ने लॉन्ग मार्च को भरपूर कवरेज दी, हुकूमती पाबंदियों के बावजूद डटा हुआ है। शेख रशीद बोले इश्क में पाबंदियां तो लगती हैं, बोल न्यूज़ बड़े हौसले जुर्रत से जबरदस्त काम कर रहा है। इमरान खान से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा और फवाद चौधरी भी मौजूद थे। बरतानवी हाई कमिश्नर की इमरान खान पर कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत। रमीज राजा ने बरतानवी क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की तफसीलात से आगाह किया। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।